तो सबसे पहले दोस्तों आज की न्यूज आप देख सकते हैं रीट 2021 को लेकर। जयपुर से न्यूज है भास्कर की और यहाँ पर देखिए रीट का इंतजार। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों की संख्या में 9,000 की बढ़ोतरी। दिसंबर 19 में 31,000 पदों पर भर्ती की हुई थी घोषणा। 1.5 साल बाद खाली पद 40,000 पार। मांग अब 40,000 पदों पर की जाए भर्ती। खाली पदों में माध्यमिक शिक्षा के पद भी शामिल। 1.5 साल बाद भी बेरोजगारों को रीट का इंतजार है। उधर शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। खाली पदों की संख्या अब 40,000 पार कर गई है। इस कारण बेरोजगारों ने भी भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग की ओर से 20 जून को रीट की नई तिथि तय हुई है। इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। रीट की घोषणा 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में हुई थी। तब सरकार ने कहा था कि इसके जरिए 31,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन अब 1.5 साल बाद खाली पदों की संख्या बढ़कर 40,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में बेरोजगार मांग कर रहे हैं कि सरकार समय पर रीट का आयोजन नहीं कर सकी, तो अब पदों की संख्या बढ़ाकर बेरोजगारों को राहत प्रदान की जाए। प्रदेश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में दिसंबर 2019 तक तृतीय श्रेणी के खाली पदों की संख्या 31,435 थी, जो अब मार्च 2021 तक बढ़कर 40,102 हो गई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात ये मार्च 2021 तक 40,102 खाली पद है और अभी पदोन्नति चल रही है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड 4300 पदों पर। तो वो पद भी अगले महीने ऐड हो जाएंगे। अगले महीने क्या, इसी महीने के लास्ट तक ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार 45,000 से ज़्यादा ये पद हो जाएंगे टोटल थर्ड ग्रेड के। इसके अलावा आगे देखिए खाली पदों में माध्यमिक शिक्षा के पद भी शामिल। खाली पदों की संख्या में माध्यमिक शिक्षा के पद भी शामिल है। माध्यमिक शिक्षा में सीधे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाती, इसलिए शिक्षा विभाग को चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा के खाली पदों पर प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को सेटअप परिवर्तन के जरिए भेजा जाए और इससे माध्यमिक शिक्षा में पद भर जाएंगे और प्रारंभिक में खाली हो जाएंगे। इस बाद शिक्षा विभाग इन खाली पदों को भर्ती के जरिए भर सकता है। इधर तारीख बदलती रही, उधर खाली पदों की संख्या बढ़ती रही। यानी पिछले 1.5 साल की बात करें तो करीब 9,000 पद थर्ड ग्रेड के बढ़े हैं और अभी आप मान के चलिए 10-15 दिन बाद फिर से 4,500 पद इसमें और ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा दिसंबर 2019 तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पद यहाँ पर देखिए। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें लेवल 2 के कुल पद 62,230 है स्वीकृत। इसमें जो वर्तमान में कार्यरत है 53,322 और खाली है 8,909 पद प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 2 के। प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के बात करें तो यहाँ पर देखिए 1,21,254 जो है पद स्वीकृत है। इसमें 1,07,436 पद भरे हुए हैं और 13,818 पद लेवल 1 के जो है वो खाली है। माध्यमिक शिक्षा की बात करें दोनों लेवलों के 84,131 पद टोटल स्वीकृत है। 75,423 पद भरे हुए हैं और इसमें 8,708 पद खाली है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं 2,67,616 टोटल थर्ड ग्रेड के स्कूलों में माध्यमिक प्रारंभिक में स्वीकृत है। इसमें 2,36,000 जो है 181 भरे हुए हैं और बाकी 31,435 पद खाली है। इसमें यहाँ पर देखिए आप प्रारंभिक की बात करें तो प्रारंभिक के करीब आप मान के चलिए 22,000 के आसपास पद खाली है 31 में से। बाकी पद जो है माध्यमिक शिक्षा के हैं और वर्तमान में मार्च 2021 तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के खाली पद, ये 2019 का आंकड़ा था 31,435। अभी की स्थिति यहाँ पर देखिए। अभी की स्थिति की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा लेवल 2 के 10,985 खाली है, लेवल 1 के 17,564 और माध्यमिक शिक्षा में दोनों लेवलों के लेवल 1 और लेवल 2 के 11,553। तो इस प्रकार दोस्तों आज की तारीख में यानी मार्च 31 तक आप मान के चलिए मार्च 31, 2021 तक 40,102 पद वर्तमान में पद खाली है और आने वाले दिनों में 10-15 दिन के बाद इसमें 4,500 पद और ऐड हो सकते हैं क्योंकि अभी पदोन्नति चल रही है।
इसके अलावा सरकार चाहे तो पदों में बढ़ोतरी कर सकती है, उम्मीद यही करते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ यहाँ पर देखिए, आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। रीट, पटवार व एसआई जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में होगा सबसे ज़्यादा फायदा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आयु छूट के फैसले के मायने, समझे भास्कर की इस स्पेशल रिपोर्ट में। और यहाँ पर देखिए 5 लाख बेरोजगार अब कर सकेंगे आवेदन। हर भर्ती में भी पद बढ़ेंगे, रीट में भी पद बढ़ेंगे। तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आयु में छूट देने से जुड़ा नोटिफिकेशन सोमवार को जारी होने की संभावना है। आज जारी हो सकता है रीट का, पटवारी का, बाकी अन्य भर्तियों का भी। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा होगा। नोटिफिकेशन के बाद सबसे पहले रीट होगी, क्योंकि इसमें पद नहीं बढ़ाने हैं। भर्ती 31,000 पदों के लिए प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी होने के 2 या 3 दिन में ही नए सिरे से आवेदन मांग लेगा। उम्मीद की जा रही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 लाख से ज़्यादा आवेदन आएंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पटवारी, कॉलेज व्याख्याता, एसआई जैसी भर्तियों में 3 लाख बेरोजगारों को फायदा होगा। सरकार के नए फैसले के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा और ईडब्ल्यूएस के कारण जिन भर्तियों को रोका गया था उनमें फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए डोटा आसरा का जवाब, क्या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को फीस में छूट मिलेगी? इसके अलावा क्या ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से पद होंगे और फायदा कैसे मिलेगा? हाँ, एसटी, एससी और ओबीसी की तरह इनके लिए भी हर भर्ती में पद रखे जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को जो है 10 साल की छूट दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसी भी भर्ती के कुल पदों में से 10% पदों पर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10% रीट के 31 में से 10% ईडब्ल्यूएस के होंगे, ये आप कन्फर्म मान के चलिए। और पदों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। पहले 50% पदों में से मेरिट में आने पर अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों का भी चयन हो जाता था, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस के पदों में पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ही चयन हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए रीट में मिलेगा दोबारा आवेदन। तो कुल मिला के दोस्तों आज नई विज्ञप्ति जारी हो सकती है रीट की, और ईडब्ल्यूएस को फायदा इसमें मिलेगा आवेदन के लिए। और कम से कम 7 दिन का समय मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का समय आपको मिल सकता है और पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और न्यूज, इंटरव्यू शिक्षकों को धमकाने का वीडियो वायरल होने के बाद दैनिक भास्कर ने शिक्षा मंत्री से किए सवाल। आप शिक्षकों को क्यों धमका रहे हैं, ज्ञापन देने नहीं आ सकते क्या? जिस पर डोटा आसरा का जवाब देखिए, मैं शिक्षकों का अपमान नहीं कर सकता, ये भाजपा का दुष्प्रचार है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है कि नाथी का भाड़ा क्या है, इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। यहाँ पर देखिए भास्कर का सवाल, सोशल मीडिया पर चल रहे इस पूरे विवाद में एक खास हिस्सा नाथी का भाड़ा सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग आपसे जानना चाहते हैं कि नाथी का भाड़ा क्या है। तो जवाब यहाँ पर देखिए डोटा आसरा ने क्या दिया, ये तो मारवाड़ी में कहावत है, हमारे यहाँ नाथी का भाड़ा उसे कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता, जहाँ कोई भी आ सकता है। मैंने ये इसलिए कहा कि वे लोग मेरे निजी आवास पर आकर मुझसे चर्चा करने के लिए जिद कर रहे थे। उस वक्त जिला परिषद की मीटिंग शुरू हो चुकी थी, मुझे वहाँ जाना था। तो यहाँ पर देखिए नाथी का भाड़ा क्या है, इसको लेकर डोटा आसरा ने जवाब भी दिया है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।